सो नाउ चलिए आज चर्चा करेंगे बच्चों एक्सरसाइज 2.2 के बारे में। तो नाउ होता क्या है, ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ नोट्स की लिंक दी जा चुकी है। नाउ बात करते हैं एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। फर्स्ट क्या कहता है बच्चों, मान लीजिए कि a इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन 14 दिया गया है। r इक्वल टू x कामा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, जहाँ x एंड y बिलोंग्स टू a द्वारा a से a का a संबंध r लिखिए। इसके प्रांत, सहप्रांत और परिसर भी लिखिए। तो बताना चाहेंगे बच्चों, अगर आपको प्रांत, सहप्रांत, परिसर न पता हो, आई बटन पे भी आपको वीडियोस दिया जा रहा है इंट्रोडक्शन पार्ट का, सो आप जाके पढ़ लेंगे। ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, आप जाके क्लिक कीजिए और पढ़ लीजिए। और बताना चाहेंगे कि आपको पता है लाइव क्लासेस टाइम 9 AM पे 11th का क्लासेस चलता है एंड 9 PM पे 12th का क्लासेस स्टार्ट होता है। सो आप किसी भी सोशल मीडिया पे @यूनियन क्लासेस सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन हम आपको चलिए बताते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहता है, a इक्वल टू दिया गया है 1 2 3 4 एंड सो ऑन 14 तक, क्लियर है। r इक्वल टू आपको दे रहा है x कामा y सब्सटेंस टू सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, जहाँ x एंड y बिलोंग्स टू a। ये आपका r का इफेक्ट है। वी नो दैट जो पॉइंट गिवन किया गया है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 है, तो 3x इक्वल टू y, तो y की वैल्यू आपको कितना मिल रहा है, 3x मिल रहा है। तो फटाफट से चैट सेक्शन में चैट करेंगे कि आपको क्लियर हो रहा है मेथड कि नहीं क्लियर। आई गेस आपको क्लियर हो रहा होगा, समझ में आ गई बात। चले तो नाउ जब y इक्वल टू 3x आपका हो चुका है और आपका 1 2 3 एंड सो ऑन 14 तक दिया गया है, सो आप कैसे करेंगे कि x इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन 14 रखने पर होता क्या है, नाउ इस कंडीशंस में रखेंगे तो x इक्वल टू अगर 1 रखते हैं, यानी कि x इक्वल टू अगर 1 रख रहे हैं तो 3 इंटू 1 इक्वल टू वाई होगा। तो यहाँ पे हो जाता है y इक्वल टू 3x 3 इंटू 1 जो कि 3 आएगा। x इक्वल टू अगर 2 रखा जा रहा है तो y इक्वल टू 3 इंटू 2 जो कि 6, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3 इंटू 3 9 आएगा। ऐसे ही कंडीशंस आगे भी आपके बनेंगे। सो हम देखेंगे, अगर आपका नेक्स्ट प्रोसेस r देखने की बात करते हैं तो क्या होता है, ये हो जाता है 1 कामा 3 एंड 2 6 फिर से 3 9। इतना समझ में आ गया, क्योंकि इतना ही तो होगा, आगे कोई कंडीशंस होगा नहीं, क्योंकि 1 3 2 6 3 9 साथ ही साथ आपका ये आर की कंडीशन तो हो गई। प्रांत, सहप्रांत और परिसर भी बताने हैं। प्रांत, सहप्रांत, परिसर क्या होता है, तो नाउ प्रांत, सहप्रांत एंड परिसर। सो तीनों फैक्ट क्या क्या होंगे चलिए देख लेते हैं। आपका 1 2 3 4 1 2 3 4 ये हमारा प्रांत होगा, और सह प्रांत किसे कहते हैं, 3 6 9 12 आगे के जो कंडीशंस होंगे वो हमारे सह प्रांत होंगे, 3 6 9 एंड 12। और जो 1 2 आपका 1 2 3 एंड सो ऑन 14 तक जाएगा, ये हमारा परिसर होगा। समझ में आ गई बात। परिसर यानी कि यहाँ तक पूरा टोटल एरिया है और उसमें से हमने प्रांत एंड सहप्रांत को निकाल दिया है। नाउ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो इंटरेस्टिंग वीडियो रहा कि नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग रहा, मज़ा आ रहा है पढ़ने में। चलिए क्वेश्चन अब हम देखते हैं सेकंड। क्वेश्चन सेकंड क्या होता है, कह रहा है कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय पर r इक्वल टू x y सच दैट y इक्वल टू x प्लस 5 एंड x संख्या 4 से कम एक प्राकृत संख्या है, x एंड y जो कि बिलोंग्स करता है n से, द्वारा एक संबंध r परिभाषित कीजिए। इस संबंध को रोस्टर रूप में एंड इनके प्रांत और परिसर। तो एक तो संबंध स्थापित करना ही करना है, साथ में इसको रोस्टर रूप में लिखने को विधि आपको बताई गई है। तो आप जाके इंट्रोडक्शन पार्ट बढ़िया से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उसमें आपको क्लियर कराया गया है। सो इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको रोस्टर विधि के माध्यम से एंड समुच्चय निर्माण विधि दोनों के दोनों माध्यम बताए गए हैं। तो इसमें हम बने रहेंगे, आप बताएंगे
पूछा जा रहा है रोस्टर विधि एंड साथ ही साथ आपके प्रांत एंड सहप्रांत। सो दूसरा क्वेश्चन होता क्या है, R इक्वल टू दिया गया है। सो चलिए ये तो हो गया आपका फैक्ट R इक्वल टू एंड A इक्वल टू दिया गया है प्राकृत संख्याओं के समुच्चय, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय। सो A इक्वल टू आपकी प्राकृत संख्याओं के समुच्चय एंड R इक्वल टू इतना दिया गया है कि x गामा y सच दैट y इक्वल टू x प्लस 5, यानी कि y इक्वल टू आपके x प्लस 5 जो कि द्वितीय घटक होंगे, ये होगा सेकेंड घटक एंड फर्स्ट घटक की बात क्या करें तो संख्या 4 से कम, यानी कि x जो होगा वो फर्स्ट घटक होगा, संख्या R से कम, यानी कि x इक्वल टू कह रहा है 4 से कम है, तो आपका क्या हो जाएगा 1 2 3, 1 2 3 हमारा क्या होगा 4 से कम हो जाएगा। यहाँ तक बात में समझ में आ गए। और जब बात करेंगे y इक्वल टू 1 ऐड कर देंगे, फिर 2 ऐड करेंगे, ऐसे ऐसे जब ऐड करेंगे तो ये हो जाता है 5 6 7 8 6 7 8, ये y की वैल्यू फैक्ट आ गया। अब ना हम जब r निकालते हैं रोस्टर विधि में, r निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1 6 2 7 एंड साथ में 3 8, इतना कुछ आ गया। प्रांत सहप्रांत एंड परिसर देख लेंगे, पूछा क्या गया है सेकंड में प्रांत एंड परिसर, प्रांत एंड परिसर सिर्फ इतना पूछा है। प्रांत हमारा हो जाएगा 1 2 3 एंड परिसर 6 7 8, ये हमारा परिसर। आई गेस आपको सेशन बहुत बढ़िया लग रहा है, अगर सेशन पसंद आ रहा है तो एक थम्स अप जरूर करेंगे। चलिए इस सेशन में बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। नाउ क्वेश्चन हम 3 देख लेते हैं। 3 हमारा क्या कहता है, कह रहा है कि a इक्वल टू 1 2 3 5, नोट कर लेंगे a इक्वल टू 1 2 3 5 इतना दिया जा रहा है। b इक्वल टू 4 6 9, b इक्वल टू 4 6 9। तो अगर बात करें पूछा क्या है a से b में एक संबंध r इक्वल टू x एंड y सच दैट x और y का अंतर विषम है, x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b द्वारा परिभाषित कीजिए। इसे क्या करना है बच्चों, कुछ भी नहीं करना है, बता रहा r को रोस्टर रूप में लिख करके सबसे पहले a और b आपको बता दिया गया है, सिर्फ तो सिर्फ आपको बताया जा रहा है कि x एंड y, x सच दैट एंड y का अंतर विषम ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है रोस्टर रूप में जब इसे हम लिखेंगे तो इसका जस्ट विषम में करेंगे, जैसे सम संख्याएं जो होंगी वो विषम से ऐड होंगी और जो विषम है वो सम से, वही कहने की कोशिश कर रहा है ये r में। का है r इक्वल टू x कामा y सच दैट x और y का अंतर विषम है, x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। तो x जो है वो a से बिलोंग करता है एंड y जो है वो b से बिलोंग करता है। कुछ भी नहीं करना है बच्चों, बस ये करना है कि आपका जो फैक्ट है रोस्टर विधि में जब आप r इक्वल टू लिखेंगे, रोस्टर विधि ये है रोस्टर निर्माण विधि, समुच्चय तो लिख नहीं रहा है कि पूछेगा आम तो बताओगे इमली, क्या बात है, ऐसा कुछ नहीं करना है भैया। r इक्वल टू जब आप रोस्टर विधि में लिखेंगे तो ये 1 आपका 4 एंड 6 से ऐड होगा, क्यों, क्योंकि अंतर विषम बताना है। जो सम संख्याएं होंगी उसका फैक्ट हम विषम से जोड़ेंगे और जो विषम होंगी वो सम, तो आपका 1 का 4 6 हो जाएगा, 1 कामा 4 एंड 1 कामा 6, 9 से नहीं होगा, 2 का आपका 9 से होगा क्योंकि सम संख्याएं हैं, सो विषम से होगा। 3 आपका 4 6 से होगा, 3 4 एंड 3 6, ये हो गया। फिर से आपका जो 5 देखेंगे 4 6, यहीं पे आपका आंसर। सो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। 4 क्या होता है चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन 4 कह क्या रहा है कि आकृति 2.7 समुच्चय P से Q का एक संबंध दर्शाती है। आकृति जो कि आपका बना हुआ है P से Q रिलेशन संबंध दर्शा रहा है। इस संबंध को एक तो समुच्चय निर्माण से एंड सेकंड जो है रोस्टर के निर्माण से बताना है, साथ ही साथ ये भी कहना है कि इसके प्रांत और परिसर क्या होंगे। तो बने रहेंगे इस सेशंस को थम्स अप किए रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। फ्री ऑफ कोर्सेज वीडियो, इतना बढ़िया कंटेंट कहीं नहीं आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। सो आप
आपको नोटिफिकेशन अपडेट टाइम टू टाइम बेल आइकन प्रेस करने के बाद मिलता ही रहेगा, वो तो बात अलग है। लेकिन अभी आप पढ़ने आए हो सो पढ़ के जाइए, कम से कम अगर वीडियो पसंद आए तो एक थम्स अप करके जाइए। नहीं यार, कम से कम इतना बढ़िया वीडियो अगर हम आपके लिए बनाते हैं तो ऐसा लगे कि नहीं, हमारा पढ़ाया हुआ ऑलरेडी आपको भी समझ में आ रहा है और आप उससे संतुष्ट हैं। साथ ही साथ लाइव सेशंस आपको बता दिया गया है, 9 AM पे 11th का क्लासेस एंड 9 PM पे 12th का क्लासेस ऑलरेडी मिलता है आपको, सो बढ़िया कंडीशंस के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या होता है? फोर्थ में हम सबसे पहले देखेंगे ये कंडीशंस आपकी बनी हुई है। जैसे फिगर्स हम बना लेते हैं, 0.5 है, 0.6 एंड 0.7। किससे किससे ऐड है? 3 4 5, 3 4 एंड 5। ये हमारी कंडीशंस क्यू की है, ये पी की है, पी एंड क्यू दोनों को ऐड किया गया है कुछ इस तरह से। ये हमारा फिगर कौन सा है? फिगर 2.7। सो नॉमिनेट कर दिया गया, ऐसा कुछ नहीं करना। समझ में आ रही है? आगे क्या दिया गया है कि इसके प्रांत एंड सहप्रांत सब कुछ परिसर ज्ञात करने हैं समुच्चय निर्माण विधि से, एक रोस्टर विधि से। फटाफट से चैट सेक्शन में चैट करना नहीं भूलेंगे। क्या आपको ऑलरेडी समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? चलिए, तो अब सबसे पहले हम समुच्चय निर्माण विधि देखेंगे। समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण विधि में कैसा लिखते हैं? सो समुच्चय निर्माण विधि कैसे लिखा जाता है ना बताते हैं। ये हो जाएगा R इक्वल टू x कामा वाई सच दैट x इक्वल टू, इसे लिखेंगे x इक्वल टू वाई प्लस टू क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि अगर y में 2 ऐड कर दिया जा रहा है तो आपका वो पॉइंट x कंप्लीट हो जा रहा है। 3 में 2 ऐड करेंगे 5, 4 में 2 6, 5 में 2 7, कंप्लीट हो रहा है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। x कामा वाई सच दैट ये इंडिकेट करता है कि x इक्वल टू वाई प्लस टू, जहाँ पे ये दर्शाया जा रहा है x संबंधित है p से एंड y सम बिलोंग्स टू q। इतना समझ में आ गया फैक्ट? ये हमारी कंडीशन हो गई समुच्चय निर्माण विधि। अब नाउ जानते हैं रोस्टर विधि के फॉर्म में। रोस्टर विधि, रोस्टर विधि क्या होता है? R इक्वल टू ये हो जाएगा 5 3 एंड 6 4, फिर से आपका 7 5। सबसे बढ़िया रोस्टर विधि है, क्या बात है। 5 को 3 से ऐड किए, 6 4 एंड 7 5, जो कि आपका एकाकी एंड आच्छादक दोनों है। सो एकाकी आच्छादक फलन जब निकालेंगे तो इसमें प्रांत और परिसर पूछ रहा है। चौथे में आपका प्रांत एंड परिसर, प्रांत क्या होगा? प्रांत आपका 5 6 7, 5 6 एंड 7 हो जाएगा। एंड जब परिसर देखेंगे, परिसर आपका 3 4 5, ये आपका कंडीशन प्रांत होगा एंड ये नेक्स्ट कंडीशन जो होगा वो परिसर होगा। सो 3 4 5, 3 हो गया, 4 हो गया एंड 5 हो गया। नोट होगा? सो हम बात करते हैं, आपका यहीं पे हो जाता है आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन 5 है कि मान लीजिए कि a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 दिया गया है। जैसे कि 5 नहीं है, a इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 6 दिया गया है। साथ ही मान लीजिए कि R जो है A पर A कामा B संबंधित है, यानी सच दैट A कामा B बिलोंग्स टू A, संख्या A तथा B को यथावत विभाजित करती है। यानी कि जो संख्या आपस में जैसे है उसको वैसे विभाजित करती है, द्वारा परिभाषित एक संबंध है। फर्स्ट आपको फाइंड करना है कि रोस्टर विधि में लिखना है। सेकंड आपको फाइंड करना है कि R को प्रांत के रूप में लिखिए, यानी कि R का प्रांत ज्ञात कीजिए। और थर्ड जो ऑप्शन कहता है R का परिचय, तो इसे रोस्टर विधि में लिख करके उसका प्रांत एंड परिचय निकालेंगे। नाउ कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। सो देखेंगे R की वैल्यू कितना दिया गया है आपको, A कामा B सच दैट A कामा B जो है A से बिलोंग्स करता है। A संख्या B को यथावत विभाजित करती है, तो डिवाइड करती है, यानी कि जो संख्याएं हैं वो आपस में डिवाइड करती है। 1 जो है किसको किसको डिवाइड करेगी, नाउ वो देखे हैं रोस्टर रूप में। ये पूछा है रोस्टर विधि, सो रोस्टर रूप कहिए या फिर विधि। आप ये फैक्ट देखेंगे कि R इक्वल टू, यहाँ पे R इक्वल टू दिया गया है 1, किसको किसको डिवाइड करेगा, 1 2 3 4 6 सबको डिवाइड करेगा। सो ये हो जाता है 1 1 1 2 1 3 एंड 1 4
16 इतना हो गया। और 2 किसको किसको डिवाइड करेगा, 2 4 6 यथावत विभाजित कर दिए, कहीं और नहीं 2 को 3 से विभाजित कर दिया, विभाजित होगी ही नहीं तो कहाँ से होगा। 2 होगा हमारा, 2 को 2 से, 2 4 2 6। चलिए ये हमारा हुआ 3 का 3 एंड फिर 3 का 6 से 4 आपस में 4 को ही डिवाइड करेगा, 4 4 को डिवाइड कर देता है एंड 6 6 को डिवाइड कर देता है। ये तो आपका हो गया रोस्टर निर्माण विधि। ये कंडीशंस हमारी रही फर्स्ट की। अब सेकंड में देख लेते हैं। अगर सेकंड जैसे आप देख रहे हो, प्रांत निकालना था, 5वें क्वेश्चन में क्या करना है, प्रांत निकालना है। सो प्रांत क्या होगा, एंड थर्ड में क्या पूछा है, परिसर। थर्ड में परिसर पूछा है, समझ में आ रही है बात। सो आपका प्रांत एंड परिसर क्या होगा, कुछ भी नहीं करना है भैया, प्रांत भी यही होगा कंडीशन एंड परिसर भी यही कंडीशन होगा। सो 1 2 3 4 6 ये प्रांत हो गया, 1 2 3 4 6 ये परिसर हो गया। क्लियर हो गया मैटर, समझ में आ गया बात। चलिए नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन 6 क्या कहता है, समझ में आ रहा है, अगर न समझ में आ रहा है तो लाइव सेशन चल ही रहा है भैया, तो आप चैट सेक्शंस में चैट करके डायरेक्ट अपना कंसेप्ट जो है क्लियर कर सकते हैं। छठवां क्या कहता है, आपको बताया जा रहा है कि r इक्वल टू यक्स कामा यक्स प्लस 5, r इक्वल टू दिया गया है यक्स कामा यक्स प्लस 5 सच दैट यक्स बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 5। फिर से है द्वारा परिभाषित संबंध r के प्रांत एंड परिसर, कुछ भी नहीं करना था, इसमें दिया गया है कि r को r इक्वल टू यक्स कामा यक्स प्लस 5, यक्स कामा यक्स प्लस 5। जब इतना दिया गया है तो प्रथम घटक हमारा क्या होगा, प्रथम घटक यक्स होगा, जिसकी वैल्यू आज ऑलरेडी यक्स किससे संबंधित है, ऑलरेडी इसमें दिया भी गया है, सच दैट यक्स बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5 ये हो गया। तो ये प्रथम घटक जो होगा ये हो जाएगा 0 1 2 3 4 5। लेकिन यहीं पे जब द्वितीय घटक बात करेंगे ये हमारा होगा द्वितीय घटक। द्वितीय घटक क्या क्या है, यक्स प्लस 5 है, ये यक्स था, यक्स प्लस 5 करेंगे तो ये 5 में ऐड करेंगे 0 तो 5 होगा, 5 में 1 ऐड करेंगे 6, 5 में 2 7, 5 में 3 8, फिर 5 में 4 9, 5 में 5 10। ये कुछ द्वितीय घटक बन गया कि नहीं। परिभाषित संबंध r के प्रांत और परिसर ज्ञात करना है। अब इसमें ना प्रांत क्या है परिसर क्या है आप खुद ही जान सकते हैं, कुछ भी नहीं है। प्रथम घटक आपका प्रांत हुआ एंड सेकंड घटक आपका परिसर हुआ। सो आप लिख क्या देंगे, प्रांत इक्वल टू एंड परिसर, प्रांत एंड परिसर। प्रांत आपका होगा 0 1 2 3 4 एंड 5 एंड परिसर यही सेम चीज़ 5 6 7 8 9 एंड 10। यहीं पे आपका आंसर। बात क्लियर हो रही है। चलिए मिलते हैं इसी सेशन में, कहीं जाना नहीं है। इसी सेशन में क्वेश्चन नंबर 7 को लेकर के नाउ देखते हैं क्वेश्चन आपका 7 क्या होता है। क्वेश्चन 7 कह रहा है बच्चों कि संबंध r इक्वल टू यक्स कामा एक्स क्यूब सच दैट यक्स संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या है को रोस्टर रूप में लिखिए। कुछ भी नहीं तो कह रहा है, इतना इजी है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन आपका 7 जो है कह रहा है संबंध r इक्वल टू यक्स कामा यक्स क्यूब। इससे कुछ आपको लग रहा है, समझ में आ रहा है कि यक्स संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या है। 10 से कम एक अभाज्य क्या होता है, 2 होगा 3 होगा 5 होगा 7 होगा, इससे ज़्यादा कुछ संख्या नहीं आएंगे। तो आपका ये संख्या हो जाएगा यक्स इक्वल टू, यानी कि प्रथम घटक अगर जिसे हम कहना चाहें कह सकते हैं, प्रथम घटक आपका यक्स है, द्वितीय घटक यानी कि फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड है। सिर्फ मानने समझने के लिए हमने माना है। प्रथम घटक यक्स इक्वल टू आपका 10 से कम 2 3 5 एंड 7। फिर आपका द्वितीय घटक की अगर बात किया जाए, द्वितीय घटक क्या दिया गया है, अब क्या से सोचेंगे कि क्या लेंगे, यक्स क्यूब दे दिया गया है। यक्स क्यूब में ऑलरेडी आप यक्स का क्यूब कर देंगे, यक्स क्यूब है। सो 2 का क्यूब 8, 3 का 27, 5 का 125, 7 का 143, 343। अब अगर यहीं पे रोस्टर विधि क्या करना है, रोस्टर विधि को निकालना है
तो 2 को 8 से ऐड करेंगे 28 हो गया हमारा, 327 एंड फिर 5 125, फिर से 7 को 343 से ऐड करेंगे। बात क्लियर हो रही है? साथ ही साथ पूछ रहा है रोस्टर रूप में लिखिए जी, और प्रांत सप्रांत कुछ नहीं पूछ रहा है, सो यहीं पे आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। ये हमारा आ गया 8। क्वेश्चन आपका 8 क्या कहता है, देखेंगे कि मान लीजिए कि a इक्वल टू एक्स वाई जेड दिया गया है, a इक्वल टू एक्स वाई जेड, a इक्वल टू एक्स वाई जेड और b इक्वल टू 1,2, b इक्वल टू 1,2 इतना दिया गया है। एंड a से b के संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। a से b के ध्यान दीजिए, a इक्वल टू दिया गया है एंड b इक्वल टू दिया गया है। a से b को संख्या मतलब NA इम्प्लाइज दैट NA आपका कितना दिया गया है, 1 2 3 है संख्या, इसमें NB कितना है, 2 है। सो अगर A इंटू बी पूछा जाए तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। तो संख्या जो पूछ रहा है, आपको पूछ रहा है A तथा B के संबंधों की संख्या आपका, यानी कि 6 तो आ गया ऑलरेडी, ये हमारा 6 है। जब संबंधों की संख्या आप लिखोगे, इसलिए संबंधों की संख्या इक्वल टू फार्मूला होता है 2 का पावर n, 2 का पावर n की संख्या 6 है, ये हो जाता है 64। यहीं पे समझ में आ रहा है तो एक थम्स अप यार कम से कम जरूर करेंगे। इतना मेहनत से अगर हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं, इतना बढ़िया कंटेंट द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आप एक थम्स अप जरूर करेंगे। चलिए बात करते हैं लास्ट स्टेप आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, मान लीजिए कि R Z पर, R जो है Z पर, इट्स मीन Z में हमें फाइंड करना है। कह क्या रहा है कि R इक्वल टू ए बी सच दैट A कामा B इज रिलेटेड टू या फिर बिलोंग्स टू, संबंधित तो करना ही करना है, Z एंड A माइनस बी एक पूर्णांक है, द्वारा परिभाषित एक संबंध है, द्वारा बता रहा है एक परिभाषित संबंध है। R के प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। साथ ही साथ आपको ये बताना होगा कि आप R के फाइंड दिए गए हैं, उसको कुछ निर्माण विधि में नहीं लिखना, न तो समुच्चय न तो निर्माण, सिर्फ प्रांत एंड परिसर ज्ञात करना है। तो R इक्वल टू आपका दिया गया है, बता रहा है R की वैल्यू A कामा B सच दैट A B जो है वो बिलोंग्स टू Z एंड A माइनस B एक पूर्णांक है। तो पूछ क्या रहा है, साथ ही साथ प्रांत और परिसर ज्ञात करने के लिए, तो इसका जो प्रांत होगा वो भी पूर्णांक ही होगा, क्योंकि प्रांत ही जब आप ज्ञात कर रहे हो तो एक पूर्णांक है, A माइनस B एक पूर्णांक है, तो A भी तो पूर्णांक है, B भी पूर्णांक है, सो प्रांत भी पूर्णांक एंड इसका परिसर भी पूर्णांक हुआ। इतना क्लियर हो गया। जब पूर्णांक हो गया तो आप Z इक्वल टू कर सकते हैं, ऑलरेडी आपका 0 फैक्ट, राइट साइड में +1 यानी कि पॉजिटिव साइड 1 2 3 4 एंड सो ऑन, एंड फिर -4 -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। क्लियर हो गया फैक्ट, और कुछ नहीं करना था, ये हमारी संख्याएं पूर्णांक की हो गई। समझ में आ गया बात? आई गेस आपको क्या करना, कुछ भी नहीं करना था। प्रांत भी उसका A भी पूर्णांक है, B भी पूर्णांक, सो प्रांत एंड परिसर सब कुछ पूर्णांक हो गया। Z इक्वल टू आप पूर्णांक में निकाल रहे थे इंटीजर्स, उसका 0 का राइट साइड में पॉजिटिव एंड लेफ्ट साइड में निगेटिव। ऑलरेडी आई गेस आपको सेशन बहुत बढ़िया पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो, वो रहेगा एक्सरसाइज 2.3 फर्स्ट एंड लास्ट का स्टेप, वो लास्ट कंडीशन इस सेशंस का क्या, इस चैप्टर का ही लास्ट होगा। सो मिलेंगे थर्ड में त्रिकोणमिति, लेकिन बहरहाल अभी एक सेशन बचा हुआ है, कहीं जाना नहीं है, पढ़ना सब कुछ है। सो कुछ भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। ये चैनल जैसे ही विवेक मिश्रा HD चैनल आप अपने प्यार से यूं ही बनाए, वैसे ही यूनियन क्लासेस को भी हम सब मिल करके आगे बढ़ाएंगे। सो अपना एक विवेक मिश्रा ब्लॉग चैनल भी स्टार्ट हो चुका है, ब्लॉग है, उसमें ऑलरेडी आप नए नए जगहों के खोज देखेंगे, नए नए जगह टहलेंगे। सो उसे भी अपना यूँ प्यार दे करके उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस में।